वेलकम टू माय चैनल एनिमेशन बर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोती से जो यूनिवर्स की सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख कर एक भयानक दानव बन चुका है। इसको रोकने के लिए यूनिवर्स के महागुरु टिएन सेंग अपने दो शिष्य तेजिन और सैन को भेजते हैं। ये दोनों भाई होते हैं, लेकिन मोती के ज्यादा पावरफुल होने के कारण ये दोनों उसको रोक नहीं पाते हैं। फिर स्वयं महागुरु टिएन सेंग वहां आते हैं और उस दानव को एक पीतल से बने हुए जादुई बॉल में कैद कर देते हैं। उसके बाद महागुरु मोती के दो टुकड़े कर देते हैं, जिसमें एक मोती स्पिरिट यानी अच्छा और एक मोती डीमन यानी बुरा मोती होता है। फिर महागुरु तेजिन से कहते हैं, मैंने डीमन यानी बुरे मोती को एक श्राप दिया है कि 3 साल बाद इस पर एक भयानक बिजली गिरेगी, जिससे ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और स्पिरिट मोती धरती पर लीजिंग के पुत्र को जन्म देगा, जिसका नाम नेजा होगा। फिर ये दोनों मोतियों को एक जादुई लोटस में बंद कर देते हैं और उसकी संभालने की जिम्मेदारी तेजिन को दे देते हैं और कहते हैं, जब तक लीजिन को पुत्र नहीं होता है तब तक तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा, और अगर आत्मा और मोती का मिलन हो गया तो तुम यूनिवर्स के 12वें शासक बन जाओगे। ये सब देखकर तेजिन का भाई सैन महागुरु से जलने लगता है और डीमन मोती को आजाद करने की सोचने लगता है। फिर तेजिन महागुरु के आदेश के अनुसार पृथ्वी पर लीजिन और उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लीजिन की वाइफ 3 साल से प्रेग्नेंट है और वह दिन भी करीब आ जाता है जब लीजिन की वाइफ एक पुत्र को जन्म देने वाली होती है। यह खबर सुनकर वहाँ के सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। यह सब तेजिन का भाई सैन देख रहा होता है और इधर मोती को रिलीज करने का समय भी पूरा हो गया था। तभी सैन एक सर्वेंट को अपने बस में कर लेता है और उसको जादुई लोटस चुराने के लिए भेज देता है। लेकिन जैसे ही वह सर्वेंट उस लोटस को छूता है, वैसे ही उसमें एक हाई फाई एनर्जी निकलती है और उसको दूर फेंक देती है। उस लोटस पर एक मंत्र लगा होता है जो महागुरु ने केवल तेजिन को ही बताया था। सैन के द्वारा भेजा गया सर्वेंट तेजिन को शराब पिला देता है, जिससे तेजिन बहुत ही नशे में हो जाता है। लेकिन फिर लीजिन की माँ लीजिन से कहती है, देर बहुत हो चुकी है। लीजिन तेजिन को होश में लाने के लिए उसको जोर जोर से मारने लगते हैं। कुछ देर बाद तेजिन होश में आ जाते हैं। लीजिन तेजिन से कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है, लेकिन तेजिन जैसे ही उस स्पिरिट मोती को रिलीज करने जाते हैं तो वह महागुरु द्वारा बताए गए मंत्र को भूल जाते हैं। तेजिन के पास उस लोटस को खोलने के लिए केवल 4 ही चांस होते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोटस खुल जाता है और दोनों मोती बाहर आ जाते हैं। ये सब तेजिन का भाई सैन देख रहा होता है और जैसे ही लोटस खुलता है, सैन डीमन मोतियों को यानी दोनों मोतियों को चुरा लेता है और डीमन मोती को बुरे वाले मोती को रिलीज कर देता है। वह मोती लीजिन के वाइफ के गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा से मिल जाता है और उसको एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम नेजा होता है। वह एक दानव के रूप में पैदा होता है, जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। नेजा वहाँ तोड़फोड़ मचाने लगता है और तेजिन नेजा की पावर को कम करने के लिए उसके गले में एक कड़ा डाल देते हैं और उसको चारों तरफ एक जादुई लेयर बना देते हैं, जिससे नेजा की पावर कम हो जाती है और वह शांत हो जाता है। लेकिन तेजिन जब नेजा को मारने ही वाले होते हैं, तभी नेजा की मदर और फादर उसको बचा लेते हैं और कहते हैं उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब डीमन मोती की वजह से हुआ है। लेकिन फिर तेजिन लीजिन से कहते हैं कि अगर आप इसे बचा भी लोगे, लेकिन ये सिर्फ 3 साल तक ही जीवित रहेगा। तेजिन कहते हैं, महागुरु ने डीमन मोती को एक श्राप दिया है कि 3 साल बाद इस पर बिजली गिरेगी और ये खत्म हो जाएगा। इधर सैन स्पिरिट मोती को लेकर गायब हो जाता है और ड्रैगन वर्ल्ड में चला जाता है, जिसमें बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। सैन स्पिरिट मोती को ड्रैगन के अंडे के साथ मिला देता है, जिससे उस अंडे में एक बेबी का जन्म होता है जिसका नाम अलविंग होता है। अलविंग बहुत ही पावरफुल होता है। ड्रैगन अलविंग को सैन को दे देता है और कहता है, तुम्हें अलविंग को बुरी शक्तियों से दूर रखना होगा। लेकिन सैन कुछ और ही प्लान कर रहा होता है। वह यूनिवर्स का 12वां शासक बनना चाहता था। इधर नेजा को
उस डीमन मोती से बचाने के लिए तेजिन और लीजिन दोनों इंद्रलोक जाते हैं और कहते हैं हमें इसे रोकने के लिए कोई उपाय बताइए। फिर लीजिन अपनी वाइफ से कहते हैं हमें नेजा को ट्रेन करना होगा जिससे वह आने वाले समय में अपनी बुराइयों को भूल जाएगा और हमारी रक्षा करेगा। उसके बाद तेजिन नेजा को एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं और नेजा को जादुई कला सिखाने लगते हैं। वहाँ नेजा को बहुत मजा आता है। फिर एक दिन नेजा अपने फादर लीजिंग से पूछता है कि सब मुझे दानव क्यों कहते हैं। लीजिंग उससे कहते हैं कि तुम्हारा जन्म एक जीवन मोती से हुआ है, लेकिन लीजिंग उसको पूरी बात नहीं बताते हैं। नेजा को ये बात समझ नहीं आती है। फिर तेजिन नेजा को बताते हैं कि महागुरु ने जीवन मोती दिए थे, उसी से तुम्हारा जन्म हुआ है। फिर हमें नेजा को 2 साल बाद दिखाया जाता है जिससे तेजिन नेजा को ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन नेजा अभी भी अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर नेजा गुस्से में जादुई दुनिया में वापस आ जाता है। तभी उसके विलेज में एक समुद्री दानव आ जाता है। वह डॉग को चुरा रहा होता है। तभी नेजा वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। फिर दानव एक बच्ची को लेकर भाग जाता है। फिर नेजा उसका पीछा करते हुए एक समुद्र के किनारे आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सैन के बेटे अलविंग से होती है जिसे सैन ने उठा लिया था। नेजा सभी पर हमला कर देता है। तेजिन भी नेजा को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि सिर्फ वही कड़ा था जो नेजा की शक्तियों पर काबू कर सकता था। वो दोनों बच्ची को दानव से बचा लेते हैं। उसके बाद नेजा और अलविंग में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ खेलते हैं। फिर नेजा इमोशनल हो जाता है और अलविंग से कहता है कि मेरी माँ के बाद सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ खेलना चाहोगे। फिर अलविंग नेजा को एक शंख देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें खेलने का मन हो तुम यहाँ आकर ये शंख बजा देना और मैं आ जाऊंगा। इतने में वहाँ गांव के सारे लोग आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि नेजा बच्ची को चुरा ले गया है। नेजा उन्हें समझाता है कि अगर मैं इसे उस दानव से नहीं बचाता तो वो दानव इसे खा जाता, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते हैं और नेजा को मारने लगते हैं। फिर नेजा को गुस्सा आ जाता है और सबको मारने लगता है। तभी तेजिन वहां आ जाते हैं और नेजा को रोक लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नेजा का जन्मदिन होता है तो नेजा को अपने मित्र अलविंग को इनवाइट करने जाता है और अलविंग को अपने घर का एक नक्शा देता है। उसे अपने जन्मदिन पर आने को कहता है। लीजिन नेजा के जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं और सभी गांव वालों को बुलाते हैं, लेकिन जब नेजा जन्मदिन के लिए तैयार हो रहा होता है तभी वहाँ सैन आ जाता है और नेजा से कहता है कि मैं तेजिन का भाई हूँ। सैन नेजा को उसके बारे में सब गलत बताता है जिससे नेजा सैड हो जाता है। जन्मदिन पर तेजिन नेजा को ऊपर में अपना अग्रशूल और अपना पिक दे देते हैं और नेजा के फादर उसको एक ताबीज देते हैं। फिर नेजा लीजिन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं जीवन मोती की देन हूँ, ये सब झूठ है। इसके बाद नेजा अपने भयानक रूप में आ जाता है और उसके गले का कड़ा निकल जाता है। अलविंग भी वहाँ आ जाता है। फिर सैन अपने बेटे से कहता है कि जी अपने पेरेंट्स को मारने जाएगा तब तुम्हें इन्हें बचान लेना है, फिर तुम्हारी बहुत तारीफ होगी। नेजा जैसे ही अपने पेरेंट्स पर अग्रशूल से हमला करता है वैसे ही अलविंग उसे बचा लेता है। अलविंग कड़ा तेजिन को दे देता है। फिर तेजिन नेजा के गले में वो जादुई कड़ा डाल देते हैं जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं और नेजा नीचे गिर जाता है और वह भाग जाता है। लीजिंग अलविंग को धन्यवाद करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर वहाँ सैन आ जाता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, मैंने ही वो जीवन मोती चुराया था जिससे अलविंग का जन्म हुआ है। तेजिन सैन से कहते हैं कि इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, तुम महागुरु से बच नहीं सकते। सैन अपने बेटे अलविंग को सबको मारने के लिए कहता है। अलविंग गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर से पूरे गांव के ऊपर एक आइस की लेयर बना देता है। इधर नेजा अपने फादर के द्वारा दिए गए ताबीज को खोलता है। उसे उसमें एक नोट मिलता है। ये वो नोट होता है जब तेजिन और लीजिन नेजा को बचाने के लिए इंद्रलोक जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक और नोट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि सब रोकने के लिए तुम्हें किसी एक का बलिदान देना होगा, जिसमें लीजिंग बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैसे कहते हैं कि यह सब तुम मेरी पत्नी को मत बताना। ये सब पढ़कर नेजा रोने लगता है।
इधर अलविंग नेजा के पेरेंट्स को आइस से जमा देता है, तभी नेजा वहां आ जाता है और अपने पेरेंट्स को बचा लेता है। फिर नेजा और अलविंग में फाइट होने लगती है। नेजा के पास एक जादुई पावर होती है जिससे वो अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है और अलविंग को गुमराह कर देता है। फिर अलविंग अपने ड्रैगन के रूप में आ जाता है और आइस की बनी हुई लेयर को तोड़ने लगता है। फिर नेजा एक मंत्र बोलता है और उसके गले से वह जादुई कड़ा निकल जाता है और फिर वो अपने भयानक रूप में आ जाता है। मैश इतना पावरफुल होता है कि आइस की लेयर अपनी आग से पिघलाकर तोड़ देता है और फिर ड्रैगन आनी अलविंग को बांध देता है, लेकिन अपनी दोस्ती की खातिर उसको छोड़ देता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जो महागुरु ने डीमन मोती को श्राप दिया था कि 3 साल बाद इस पर आसमान से भयानक बिजली गिरेगी और ये नष्ट हो जाएगा। फिर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर नेजा पर बिजली गिरती है, उसके साथ अलविंग भी आ जाता है। दोनों को नष्ट होने से रोकने के लिए तेजिन अपना जादुई लोटस फेंकते हैं और फिर सारी ऊर्जा उस लोटस में कैद हो जाती है। उसके बाद धरती पर धमाका होता है जिससे धरती में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में नेजा की माँ को वो लोटस मिल जाता है जिसमें वो देखती हैं कि वे दोनों नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जादुई लोटस ने उनकी आत्मा को संभाल रखा है और सभी गांव वाले इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।